शिव कथा सावन क्या है? सावन बहुत ही विशेष महीना होता है। सावन का महीना केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं उनकी पुकार भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है। आज मैं आपको एक ऐसी सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद आपका भगवान शिव पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। एक गांव में सुदामा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था बहुत गहरी थी। हर साल सावन आते ही वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और पास की नदी से जल भरकर नंगे पैर शिव मंदिर जाता था। उसके पास न दूध था, न घी, न महंगे फूल। वह केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और अपनी सच्चे मन की भक्ति लेकर भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाता था। मंदिर में पहुंचकर वह रोज एक ही प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मैं कभी गलत रास्ते पर न चलूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या भगवान खुश होंगे? अगर भगवान को खुश करना है तो सोना चांदी चढ़ाओ। लेकिन सुदामा मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। दिन बीतते गए। सावन का आखिरी सोमवार आ गया। उस दिन भी सुदामा पहले की तरह मंदिर पहुंचा। पूजा करके जैसे ही वह घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत प्यासा था। सुदामा के पास पीने के लिए बस एक लोटा पानी बचा था। उसने बिना कुछ सोचे वह पूरा पानी साधु को पिला दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने मुझे पानी नहीं जीवन दिया है। भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। सुदामा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीमार पत्नी, जो कई दिनों से उठ भी नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी। घर में पहली बार खुशियों की मुस्कान लौट आई। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत से खेतों में इतनी अधिक फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी से यही कहता, यह मेरी मेहनत का नहीं, भोलेनाथ की कृपा का फल है। जिसने भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखा उसे भगवान ने कभी निराश नहीं किया। कहते हैं कुछ समय बाद वही साधु फिर गांव में दिखाई दिया और सुदामा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं था, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमसे बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, इसीलिए भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसी है। इतना कहते ही साधु अचानक वहाँ से अदृश्य हो गए और सुदामा समझ गया कि स्वयं भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा ली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और दूसरों की सेवा करने की भावना। अगर आपका मन साफ है और आपकी कमाई ईमानदारी की है और आपके दिल में भगवान के लिए प्रेम है तो भोलेनाथ आपकी हर पुकार अवश्य सुनेंगे। इस सावन में रोज़ एक बार पूरे विश्वास से साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें।
किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने माता पिता का सम्मान करें। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। भोलेनाथ अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।